डॉक्टर साहब, एक चर्चा का विषय है एक बच्चे के आंख का ऑपरेशन, जिसकी एक आंख कुछ टेढ़ी या भैंगी भी कही जाती है। तो किस तरीके से वो आपके पास आया, कैसे आपने उसका ऑपरेशन किया? देखिए, बच्चा जो था एक मुस्लिम परिवार का था और वो इसको जो आंख थी शुरू से भैंगी थी। माँ बाप ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। जब बच्चा स्कूल जाने लगा तो उसको बच्चे सब चिढ़ाने लगे। जब बच्चे सब चिढ़ाने लगे तो वो घर में आके अपनी अम्मी से बोलता था। तो माँ बाप थोड़ा सा ऑपरेशन के नाम से कहीं भी दिखाते थे, थोड़ा डरते, तो चश्मा वश्मा लेके काम चला रहे थे अपना। मेरे पास आया, मैंने उम्र पूछी कि 12 साल है। मैंने सब ध्यान से देखा। बच्चे ने भी कहा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। अन्य का कारण न जाने का, तो उसने सही सही बताया कि हमको स्कूल में लोग बहुत चिढ़ाते हैं और देखने में वाकई में उसका चेहरा थोड़ा सा, आंख बहुत ज्यादा तिरछी हो जाने से भद्दा लगा। सबसे पहले तो मैं मरीज के अटेंडेंट, उसकी माँ को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और ये कहा कि हम बच्चे का ऑपरेशन ना करा। हमने कहा देखो, तुम मेरी समझ लो बहन हो सगी, और हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। मैं तुमको जो बात कहूंगा समझ लो अपनी बहन से कह रहा हूं, इस बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराओगे तो ये स्कूल नहीं जाएगा। इसके मन में एक, मैंने तो इंग्लिश में बोला था, इंफैक्टी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है। इसको अब हम उसको हिंदी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो हमारे असिस्टेंट ने बताया कि बच्चे को अपने हीन भावना से ग्रसित है। इसका ऑपरेशन करा दो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अल्लाह चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो आंख ठीक हो जाएगी। अब मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 12 साल का बच्चा था, हमको या तो बच्चे को बेहोश करें या तो लोकल में करें। तो मैंने मन में सोचा कि 12 साल का बच्चा है, बेहोश करना थोड़ा सा खतरे का काम है, मैं लोकल में करता हूँ। तो लोकल में पता चलता है कि ऑपरेशन हो रहा है, आदमी होश में रहता है, बेहोश कर देने से पता नहीं चलता। तो माँ बाप के बच्चे भी कहते नहीं, हम बेहोश नहीं कराएंगे। ठीक है, हमने फिर लोकल लगाया। लोकल लगाने का आंख तो सुन हो गई, लेकिन बच्चा है, बच्चा जब ऑपरेशन थिएटर में आता है, सुई देखता है, बड़ी बड़ी मशीनें देखता है, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं ओटी में आके, अरे बाप रे बाप, हम कहाँ आ गए। डर तो लगता है ऑपरेशन थिएटर में सुई हुई देख के, सब इंस्ट्रूमेंट्स देख के, तो बच्चा थोड़ा भयभीत हुआ। तो वो जब उसके ऊपर हमने कपड़े वपड़े रखा तो उसको बार बार लग रहा था कि हम सुई लगा रहे हैं, तो वो काफी हिल डुल रहा था, तो ऑपरेशन करने में दिक्कत हो रही थी। ऑपरेशन करने में मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा। ऐसे टेक्निकली थोड़ा सा कॉस्मेटिक सर्जरी है तो टाइम लगता है। कॉस्मेटिक सर्जरी में साउंड सर्जरी है, मैंने ठीक हो जाती है। तो मैंने बच्चे से सिर्फ एक बार कहा, जब बहुत चिल्ला रहा था, तो डाटा की सुई लगा देंगे। फिर मैंने कहा ऐसा तुम 108 बार अल्लाह अल्लाह बोल लो, बस कुछ कुरान का पाठ पढ़ो। उसने अपने ध्यान बटाने के लिए वो अपने जो मजहब है उसका वो पाठ किया। फिर बीच में पाठ करते करते फिर कहते डॉक्टर साहब सुई लगा रहे हैं, तो तुम्हें को अल्लाह ताला की तरफ से ध्यान हटा के फिर तुम चले आए। और मेरे ऑपरेशन थिएटर में 30 साल से मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। एक रिकॉर्ड है, एक ऑपरेशन हो या 10 ऑपरेशन हो या 50 ऑपरेशन हो, मेरी ओटी में हमारे ऑपरेशन में होगा तो मैं सुंदरकांड या महामृत्युंजय का जाप चलता रहेगा, तभी हम ऑपरेशन करेंगे। मेरी इतनी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमको सिर्फ कम कर रहे हैं, रिजल्ट ऊपर वाला देता है। और जिस दिन मुझे ये घमंड हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ, हम सबको ठीक कर लेते हैं, तो ये वहीं से मेरा घमंड और मेरा पतन दोनों चालू होगा। तो मैं तो सब ऑपरेशन ये मान के सोचता हूँ कि मेरे ईश्वर मुझे ताकत देते हैं और जो वो ठीक करते, मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ। इसलिए अगर डॉक्टर ये सोचने लगे कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम सब ठीक कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर मरे ही ना, अमर हो जाओ, तुम डॉक्टर हो। ऐसा नहीं होता है। हमारे पेशे में कहा भी गया है कि जब भी आप ऑपरेशन कीजिए, जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के भगवान को याद करते हुए ही कर्म कीजिए। मेरा मानना है जब आप ईश्वर को याद करके कोई भी कड़े से कड़ा ऑपरेशन करते हैं और उससे कहते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है भाई साहब, मैं आज आप सबको बता रहा हूँ। सब रिजल्ट एक परमेश्वर एक है, जिसको हम लोगों ने कई भागों में बांटा है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं ये सब बात नहीं मानता हूँ। मुझे मालूम है कि ईश्वर है
और वही सब कुछ करता है, कराता है। बस वो आपके देखना चाहता है, आपको परखना चाहता है कि आप कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर अगर ईमानदारी से काम करता है, रिजल्ट मेरा मानना है 90% से ज्यादा सक्सेस रेट उसको मिलती है। और जिसको नहीं सफल हो पाता है ऑपरेशन, अगर आपने प्रभु पर छोड़ के भी ऑपरेशन किया, उसके बाद ही मान लीजिए किसी कारण से मरीज को कोई दिक्कत आती है, तो सर्जन को बिल्कुल नर्वस नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, पहले मैं होता था, बाद में मुझे आध्यात्मिक शक्ति दी गई माँ के द्वारा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए नर्वस। तुम भगवान नहीं हो, खुदा नहीं हो कि सबको जिंदगी दे, सबको रोशनी दे दोगे। उसकी किस्मत में नहीं थी, तुम क्या कर सकते। तुमने तो अपना काम अच्छे से किया। तो मैं अपने सभी सुनने वाले देखने वाले भाइयों को बताता हूँ, जो डॉक्टर होते हैं आप विश्वास रखिए, सब लोग खराब नहीं होते, बहुत अच्छे लोग होते हैं। अगर अच्छे लोग ना होते तो आज लोग ठीक नहीं होते। हम लंबा बोल इसलिए रहे हैं कि थोड़ा सा वहम खतरा, तो आज के परिवेश में डॉक्टरी पेशा महंगा हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैं मानता हूँ। महंगा होने का कारण भी है, बहुत सा कारण लोग सोचते महंगा हो गया है क्योंकि बहुत से जांचें, बहुत से मशीनें इतनी महंगी हो गई है कि डॉक्टर महंगे हो गए हैं, स्टाफ महंगा हो गया। तो थोड़ा सा अभी भारतवर्ष में हर आदमी इंश्योर्ड नहीं है। जो आदमी इंश्योर्ड है उसको डॉक्टर कितना भी महंगा हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब लोग इंश्योर्ड नहीं, जो इंश्योर्ड नहीं उसको डॉक्टर महंगा लगता है। तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कोई डॉक्टर हमारे नजर में आज तक कोई नहीं दिखा अपनी प्रैक्टिस में 30 साल कोई डॉक्टर गलत है। ये हमारी सोच है, अगर अच्छा है तो वो भगवान है, खराब है तो वो शैतान है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो डॉक्टरी पढ़ के आया है, काबिल डॉक्टर है, बड़े से बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, मरीज नहीं बचता, इसका मतलब थोड़ी वो डॉक्टर ने मार दिया। वो कोई माफिया गैंग का बहुत बड़ा गुंडा है कि आपको ओटी में ले जाके लेटा के AK-47 से गोली मार रहा है, ऐसा नहीं है। अगर मरीज मर गया, डॉक्टर को थोड़ी अच्छा लगता है कि मेरा मरीज मर गया। जितना दुख परिवार वालों को होता है, उससे दुगना दुख डॉक्टर को होता है। मरीज भी लॉस किया, 10 मरीज और लॉस किया, बदनामी अलग हुई, जबकि उसने अपनी पूरी काबिलियत और पूरी एनर्जी झोंक दी। और जब मरीज मरता है या अगर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, एक बार मरीज संतोष कर लेता, चलो जो मर्जी थी हो गया, लेकिन हम आपको आज बता दें सच, डॉक्टर जिंदगी भर इस चीज को याद रखता है, यार पता नहीं क्यों नहीं उसका अच्छा हुआ, भगवान ऐसी क्या हमसे पाप हुआ कि उससे पाप हुआ, क्यों नहीं ठीक हुआ। तो डॉक्टर लोग जो डॉक्टर रियली में मैं आपको बताऊं, जो डॉक्टरी पेशा है इस पृथ्वी का, इस यूनिवर्स का सबसे बढ़िया पेशा है। मैं तो अपने परम पिता परमेश्वर ईश्वर से कहेंगे, अगर हमको दूसरा जन्म दे तो मुझे फिर से डॉक्टर बनना है, मुझे यही तमन्ना है। मुझे पता नहीं क्यों डॉक्टरी पेशे में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ये पेशा कि मरीज रोते रोते आता है और हंसते हंसते जाता है। इससे बड़ा काम कोई नहीं है मेरी नजर में। थैंक यू। मैं पूरा भाषण दे दिया पंडितों की।